अंधेरे से उजाले की ओर एक साधारण व्यक्ति का भारत के पहले महान सम्राट बनने का असाधारण सफर। नमस्ते और स्वागत है चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला सम्राट की इस सिनेमाई यात्रा में। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। संगीत शुरू होता है माइनस भव्य, प्रेरणादायक, ऐतिहासिक टोन। ये कहानी है उस अदम्य साहस, असाधारण बुद्धिमत्ता और अटूट संकल्प की जिसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, जब भारत छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला सबसे बड़ा और केंद्रीकृत साम्राज्य था। चंद्रगुप्त का शुरुआती जीवन रहस्य और कठिनाइयों से भरा था। उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को सबसे पहले महान दार्शनिक और रणनीतिकार चाणक्य ने पहचाना। उस समय मगध पर नंद वंश का क्रूर और घमंडी शासन था। चंद्रगुप्त ने अपने बचपन में नंदों के अत्याचार देखे थे, जिसने उनके मन में बदलाव लाने की चिंगारी जगाई। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, को नंदों द्वारा अपमानित किया गया था। उन्होंने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक इसे नहीं बांधेंगे। चंद्रगुप्त में उन्हें अपना साधन मिला। नंदों को हराना आसान नहीं था। उनकी सेना विशाल और शक्तिशाली थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक जटिल और लंबी रणनीति पर काम किया। चाणक्य की प्रसिद्ध धीरे धीरे रणनीति का सार ये था कि बाहरी क्षेत्रों को पहले नियंत्रित किया जाए, फिर धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ा जाए, ठीक वैसे ही जैसे गर्म भोजन को किनारे से खाया जाता है। कई वर्षों के संघर्ष और तैयारी के बाद उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अंतिम और निर्णायक हमला किया और नंदों को हराकर मगध की सत्ता हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट बने। मौर्य साम्राज्य सिर्फ मगध तक सीमित नहीं था। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैलाया। साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में उनका सामना सिकंदर के उत्तराधिकारियों, विशेषकर यूनानी क्षत्रपों से हुआ, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया था। लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस आई निकेटर के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त ने विशाल क्षेत्र प्राप्त किए और सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह किया। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे सुचारू रूप से चलाना भी महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जिसमें सम्राट सर्वोच्च प्राधिकरण था। यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करती थी। चाणक्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र, शासन, अर्थनीति और सैन्य रणनीति पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका था, जिसके सिद्धांतों को चंद्रगुप्त के शासन में प्रभावी ढंग से लागू किया गया। अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने भौतिक सत्ता को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। उनकी विरासत सिर्फ उनके साम्राज्य के विस्तार तक सीमित नहीं थी। अपने शासनकाल के बाद चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में एक जैन भिक्षु के रूप में जीवन शुरू किया। चंद्रगुप्त ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की यात्रा की, जहां उन्होंने जैन प्रथा संथारा, उपवास से मृत्यु के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया, जो उनकी धार्मिक आस्था की गहराई को दर्शाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया, बल्कि एक कुशल प्रशासन और समृद्ध सांस्कृतिक आधार भी प्रदान किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।